तो जय हिंद भाइयों, वन सेकंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जितने भी एनडीए और सीडीएस वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और यूज़फुल रहने वाला है। तो आप लोग काफ़ी सारे ये कमेंट कर रहे थे कि हमें सीडीएस के फॉर्म भरने में फ़ोटो अपलोड करने में एरर आ रही है या फिर एनडीए के फॉर्म भरने में फ़ोटो अपलोड करने में एरर आ रही है। तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर आपको जो लास्ट वैकेंसी आई थी उस समय भी मैंने आपको चैनल में वीडियो अपलोड कर दी थी कि आपको मोबाइल से फॉर्म फिलअप कैसे करना है। ठीक है, आपको साइबर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्मार्टफोन से ही पूरा फॉर्म फिल कर सकते हो ए टू जेड। और बेसिकली कैंडिडेट्स को एरर जो आता है वो फोटो अपलोड करने, सिग्नेचर अपलोड करने और जो आपकी फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में अपलोड करनी होती है उसी में एरर आता है। तो आपको इस वीडियो के बाद कोई भी फॉर्मेट में मीन्स कहीं भी कोई भी स्टेप में एरर नहीं आने वाला है। आपकी जितनी भी डाउट है वो सारे डाउट क्लियर होने वाला है। तो आप गलती क्या करते हो, आप सबसे पहले गलती ये करते हो कि आपको जो फोटो जिस केबी में मांगा जाता है मीन्स जितना आपको वहाँ पे उसका क्वालिटी बताया जाता है आप उतनी क्वालिटी में उसे नहीं रखते हो। आप बेसिकली फ़ोन से कैमरा से फ़ोटो खींचते हो और अपलोड कर देते हो। और आपको एनडीए और सीडीएस दोनों के फॉर्म में आपको करना क्या है, आपको केबी के साथ साथ आपको रिजोल्यूशन भी दिया रहता है, आपको उस रिजोल्यूशन के बीच में ही रखना है। तो आपको कैसे क्या करना है, चलिए हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और आपको पूरा ए टू जेड प्रोसेस बताते हैं कि आपको मोबाइल से कैसे फिल करना है। तो पार्ट 1 तो आप लोग खुद मोबाइल से कर लेते हो, लेकिन आप लोग का एरर कहाँ आता है, पार्ट 2 में एरर आता है। तो पार्ट 1 में तो कुछ खास बताने को नहीं है। वैसे ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियोस है, अगर आपको डाउट होगी तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर चेक कर लीजिएगा। तो आज मैं सिर्फ आपको पार्ट 2 का बता रहा हूँ। और बेसिकली जो एरर है आपको वो फोटो अपलोड में है ना, तो वो भी आपकी डाउट पूरा क्लियर हो जाएगी। तो एनडीए हो चाहे वो सीडीएस हो, दोनों के लिए सेम प्रोसेस है, कोई भी अंतर नहीं है। दोनों को बस एक ही प्रोसेस अपनाना है और उनका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो पार्ट 2 में आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक एरर आएगा कि आप सिर्फ डेस्कटॉप से ही काम कर सकते हो। जैसे ही हम पार्ट 2 करते हैं तो हमें ये एरर आता है। तो अब इस एरर को कैसे क्लियर करें, तो बेसिकली आपको करना क्या है, जो आपके क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पे टॉप में दिख रहा होगा 3 डॉट या फिर एरो, उस पर क्लिक कर लेना और मोबाइल को डेस्कटॉप साइड कर देना है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है क्योंकि मैंने सैकड़ों फॉर्म मोबाइल से ही भरे हैं, लेकिन कोई डाउट मुझे एरर नहीं आया है। आप भी कर सकते हो, आपका साइबर का कॉस्ट बच जाएगा। तो आप जैसे ही ये पार्ट 2 कर लोगे तो यहाँ पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको जो भी आपका प्रोसेस रहेगा वो आपको फिल करना है। उसके बाद अब जो आपको एरर आती है वो आती है आपको फ़ोटो और सिग्नेचर और आपकी जो है फ़ोटो आइडेंटिटी, ये तीनों अपलोड करने में। तो वो भी चलिए हम देख लेते हैं कि आपको कैसे करना है। और बेसिकली मेरे पास अभी किसी का रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है तो मैं लॉगिन करके आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। मैं वैसे आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। आपको डेस्कटॉप साइट कर लेना है, उसके बाद आपका इजीली ये ओपन हो जाएगा, उसके बाद कोई एरर नहीं आएगा। आपको जो एरर आता है तो फिर से डेस्कटॉप साइट कीजिएगा, आपको ओपन हो जाएगा। तो ये करने के बाद आपको क्या फ़ोटो बनाना है, सबसे पहले तो फ़ोटो बनाना है, आपको सिग्नेचर बनाना है और आपको आपकी फ़ोटो आइडेंटिटी बनानी है रिक्वायर्ड साइज़ के आधार पे। तो सबसे पहले तो आप अपनी गैलरी में जाके जो आपकी फ़ोटो है वो चेक कर लीजिएगा कि वो रिक्वायर्ड रेशियो में है या फिर नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम वो चेक कर लेते हैं कि वो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो में है या फिर नहीं है। तो अपन जैसे आप अपनी गैलरी में फ़ोटो ओपन कर लीजिएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके डिटेल में जाना है। ठीक है, जैसे हम डिटेल में जाते हैं, डिटेल में जाके आपको चेक करना है कि वो रिक्वायर्ड केबी में है या फिर नहीं है। सबसे पहले चीज़ ये चेक करना है। और उसमें रिक्वायर्ड कितना है, 20 से लेके आपको 300। ठीक है, 20 केबी से 300 केबी के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, 300 केबी के बीच में, तो 20 से अगर 300 केबी के बीच में है तो आपका पहला तो टिक हो गया। ठीक है, दूसरा आपको चेक करना है उसकी जो है हाइट और विड्थ। तो हाइट और विड्थ जो है वो हाइट और विड्थ दोनों में से कोई भी आपको 350 पिक्सल से कम नहीं होनी चाहिए और 1000 पिक्सल से प्लस नहीं होनी चाहिए। अगर ये आपका रहेगा तो आपका फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। अगर ऑलरेडी आपका फ़ोटो उसी में है तो आपको ईजिली आप अपलोड कर दीजिएगा, आपको रिसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा ऑलरेडी एस्पेक्ट रेशियो में है, देख सकते हो मेरा 350 से कम कोई भी नहीं है और 1000 से प्लस भी नहीं है कोई। तो ये मेरा अपलोड हो जाएगा, बट मैं फिर भी आपको रिसाइज करके दिखाता हूँ आपको रिसाइज कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको डिटेल चेक करना है, तो डिटेल आप इस तरह से चेक कर सकते हो। उसका चलिए हम रिसाइज करके देख लेते हैं रिसाइज हमें कैसे करना है। तो रिसाइज करने के लिए आपको क्रोम में सर्च करना है रिसाइज इमेज। उसके बाद जो है आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन पे नहीं जाना है, सेकंड वाला ऑप्शन पे जाना है, जो है आपको www.reduceimages.com। आप ये अगर आपको ओपन नहीं होता तो आप ये लिंक डायरेक्टली पेस्ट कीजिएगा क्रोम में जाके और ओपन कर लीजिएगा। इसे ओपन करना है, उसके बाद हमें जाके फ़ोटो अपलोड करना है सबसे पहले। चलिए हम ओपन करके फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं आपको क्या करना है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सेलेक्ट इमेज का ऑप्शन, यहाँ से आपको पहले फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने फ़ोटो अपलोड कर लिया। तो फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको और स्क्रॉल डाउन करना है और ये जो दिख रहा होगा आपको, ये जो लॉक, सबसे पहले इसे अनलॉक करना है। ठीक है, हम इसे अनलॉक करते हैं। अनलॉक करने के बाद आपको सेकंड करना है, आपको इस परसेंटेज को पिक्सल में चेंज कर देना है। तो हम इसे भी चेंज कर लेते हैं पिक्सल में। अब उसके बाद जो है आपको हाइट और विड्थ सेलेक्ट करना है। तो हाइट और विड्थ मैंने आपको बताया कि आपको 350 से कम नहीं रखना है और 1000 से प्लस नहीं रखना है, दोनों में से कोई भी। तो मैं आपको प्रेफर करता हूँ विड्थ रखिएगा आप 600 के अराउंड। ठीक है, तो विड्थ हम रखते हैं 600 के अराउंड, फ़ोटो के लिए, सिग्नेचर के लिए चेंज हो जाएगा। और हाइट रखते हैं हम 800 के अराउंड। ठीक, और आपको सिग्नेचर में बिल्कुल अपोजिट कर देना है। तो जैसे हम ये रख लेते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे आइएगा स्क्रॉल डाउन करके, क्वालिटी 90% है। ऑलरेडी मेरा फ़ोटो 64 केबी में है तो मुझे क्वालिटी 100 रखना है।
अगर आपका फ़ोटो कुछ ज़्यादा में हो, जैसे 3-4 MB का होगा, तो क्वालिटी आप लो कर दीजिएगा जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो हम ये क्वालिटी 100 कर चुके हैं हम। उसके बाद हमें रीसाइज पे क्लिक करना है। जैसे ही हमारा रीसाइज होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आ गया हमारा फ़ोटो बन के हमारा फ़ोटो तैयार हो गया है। तो यहाँ पे कितना में है, ये 244 KB में है। तो ये हमारा ईजिली अपलोड हो जाएगा, क्योंकि हमें 300 KB से कम करना है। उसके बाद हमें इसे डाउनलोड कर लेना है। तो ये अब हमारा गैलरी में डाउनलोड हो चुका है। आपको सेम प्रोसेस अपनाना है किसके लिए, सिग्नेचर के लिए। तो सिग्नेचर के लिए फिर आपको हम सिग्नेचर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने सिग्नेचर भी अपलोड कर लिया। अब हमें फिर आना है नीचे और इसे हमें चेंज कर देना है, 600-800 को 800-600 कर देना है, क्योंकि विड्थ हमें ज़्यादा रखना है सिग्नेचर के लिए, ठीक है। और हमें हाइट कर देना है कम, हाइट कर देना है हमें 600, ठीक है। जैसे हम ये कर लेंगे, उसके बाद फिर हमें नीचे जाना है, क्वालिटी 100 करना है और रिसाइज कर देना है। रिसाइज करने के बाद ये हमारा आ चुका है 199 KB में। तो इसे भी हम डाउनलोड कर लेंगे और ईजिली अब हमारा ये भी अपलोड के लिए तैयार हो चुका है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें लास्ट जो बचा है हमारा फोटो आइडेंटिटी, अब उसे कैसे रिसाइज, उसे कैसे PDF फॉर्मेट में करना है, यही आपको एरर आती है। PDF फॉर्मेट में तो आप कर लेते हो, उसके बाद एरर आती है आपको, वो रिक्वायर्ड साइज में नहीं रह पाता है। तो चलिए वो भी हम चेक कर लेते हैं कैसे हमें करना है वो भी। तो फ्रेंड्स, PDF में करने के लिए आपको इमेज टू PDF सर्च कर लेना है और सबसे टॉप में जो आएगा आपको एडोब वाला, आपको उस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जाना है, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है अपनी फाइल, मीन्स आपको अपनी फोटो आइडेंटिटी सेलेक्ट करना है, जो कि है आपका आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, जो भी है सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप जो है चुन लीजिएगा, उसको सेलेक्ट करके डन कर दीजिएगा। उसके बाद सिंपली आप क्लिक कर दीजिएगा कन्वर्ट पे, ठीक है। जैसे ही आपका अपलोड हो जाएगा, आप कन्वर्ट कर दीजिएगा, आपका कन्वर्ट होकर सेव हो जाएगा। और सेव जहाँ पे होगा आप एक बार चेक कर लीजिएगा वो 300 KB से कम है या नहीं। अगर वो 300 KB से प्लस में है तो वो अपलोड आपका नहीं होगा, ठीक है। और ये जो है सिर्फ आपका एक ही टाइम होगा, सिर्फ आप एक ही बार कर सकते हो एडोब के साइट से, सेकंड टाइम नहीं होगा। ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ तो मेरा यहाँ पे अब नहीं होगा, मुझे साइन इन करना पड़ेगा एडोब के साइट पे। तो फ्री सर्विस सिर्फ एक ही बार है आपको, तो ध्यान से करिएगा। या फिर मैं आपको एक और टूल बताता हूँ जो कि है आपका एक ऐप के थ्रू। चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू कैसे कर सकते हो, PDF फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो कैसे। तो अगर आपकी ऑनलाइन PDF फॉर्मेट में चेंज नहीं होती तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जो कि है इमेज टू PDF, ठीक है, PDF मेकर। और ये विड लैब्स के थ्रू है। आप किसके थ्रू, ये देखो तो विड लैब्स के थ्रू ये ऐप है। आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इसे आप ओपन कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे आप उस ऐप को ओपन करते हो, ओपन करने के बाद यहाँ से आपको जाकर सेलेक्ट कर लेना है अपने जो आपको फोटो सेलेक्ट करना है, मीन्स आपकी जो आधार कार्ड है उसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना क्या है, आपको कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक कर देना है, ठीक है। कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक कीजिएगा तो एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपका फोटो मीन्स जो आपने फोटो क्लिक किया अगर वो MB में है तो आपको यहाँ पे कंप्रेस करना है। अगर वो 50 KB 60 KB या 100 KB के बीच में है तो उसे आपको कंप्रेस नहीं करना है। ऑलरेडी मेरा MB में है तो मुझे क्या करना है, इसे मैं क्वालिटी जो दिख रहा है मुझे क्वालिटी कम कर देना है, ताकि वो मेरा 300 KB से कम में आए। मैं इसे 50% कर देता हूँ, क्योंकि 4-5 MB का है तो मुझे और कम कर देना है। तो मैं 49 के अप्रॉक्स रखता हूँ और कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक करता हूँ। तो अब जो है वो मेरा सेव हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों, तो अब मेरा ये PDF फॉर्मेट में चेंज हो चुका है। अब मेरा PDF फॉर्मेट में चेंज हो गया तो अब मुझे कोई एरर नहीं आएगी। अब मैं यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। तो आपको जो भी एरर आएगी आप इस प्रोसेस के थ्रू सारा एरर आप अपने सॉर्ट आउट कर सकते हो। सो आई होप आपकी जो भी डाउट होगी वो सारी डाउट अब क्लियर हो गई होगी। तो अब इस वीडियो के बाद आप जो है अपनी फॉर्म खुद से ही फिल कर सकते हो स्मार्टफोन से ही। आपको साइबर जाके एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद भी अगर आपकी कोई डाउट रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज कर सकते हो। तो अगर मैं आपको रिप्लाई देने में थोड़ा लेट हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ पहले से आप लोगों को, बट हाँ, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। और आपकी जितने भी डाउट होगी वो आप इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो इस वीडियो के बाद आपकी जो है फॉर्म फिलअप इजीली आपकी मोबाइल से हो जाएगी। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।